मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप सब भी जानते हैं, बार के दिन मार्केट ओपन था और दूसरी तरफ बजट आ रहा था। और दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में जो स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए होगा। किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल की। अगर आप किसी भी स्टॉक को लेना चाहते हैं तो आप अपने दम पर लें और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद लें। देखिए, मार्केट आज डाउन रहा और दूसरी तरफ ट्रंप ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिनका असर मार्केट पर पड़ रहा है और अमेरिकन डॉलर भी मजबूत होता नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपको बताते बजट में कुछ अहम फैसले हुए हैं। बजट जब पेश हो रहा था तो उसमें एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान गया सभी लोगों का, वो ये था कि 10 लाख से 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं होगा, जबकि पहले इसकी लिमिट 10 लाख थी। अगर बात करें 10 लाख की इनकम करने वाले लोगों की, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो 5 लाख से 10 लाख के बीच कमाते हैं, जबकि बहुत से तो इससे बहुत कम कमाते हैं। दोस्तों, ये एक अहम फैसला रहा। और दूसरी तरफ एक और फैसला था जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और उसके लिए भी बहुत अच्छे बजट का ऐलान किया गया। और दोस्तों, उसी के साथ साथ तीसरा जो सेक्टर है वो है फार्मिंग सेक्टर, जिसमें वो स्टॉक्स आते हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र बनाते हैं। उन कंपनियों पर इस चीज़ का असर पड़ेगा। सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे पैकेज का ऐलान किया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर कि जो लोगों का पैसा बचेगा वो कहाँ जाएगा। देखिए, जो लोग पैसा बचाते हैं, जो अच्छे और पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो ज़मीन में करे या फिर स्टॉक मार्केट में करे या म्यूचुअल फंड्स में करे। देखिए, अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो कुछ अहम कंपनियां हैं जिन्हें लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं। सबसे पहले नाम आता है टाटा कंपनी का। तो देखिए, टाटा में कई सारे ग्रुप्स हैं, कई सारी कंपनियां हैं टाटा के अंदर ही। जैसे एक कंपनी स्टील का काम करती है, एक कंपनी जो है वो गाड़ियाँ बनाती है, और एक कंपनी जो है वो कंज्यूमर का काम करती है, खाने पीने की चीज़ें बनाती हैं। गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों में टाटा मोटर्स सबसे अच्छा है और बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ सालों में। और दूसरी तरफ टाटा कंज्यूमर जो है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अच्छा स्टॉक है, आपको देखने में थोड़ा महंगा ज़रूर लगेगा। और अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो इस वक्त ये स्टॉक अपने रेट से बहुत कम ही दाम पर मिल रहा है, यानी कि इसमें अभी सेल लगी हुई है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लंबे टाइम के लिए सोचते हैं और स्टॉक से लेकर उसमें इन्वेस्टिंग करते रहते हैं सालों तक। अब अगर बात करें हेल्थ केयर की, हेल्थ केयर में आता है फार्मा सेक्टर। देखिए, फार्मा सेक्टर में कई अहम स्टॉक है जो कि दवाइयों की कंपनियां हैं और हॉस्पिटल्स की कंपनियां हैं और भी कई सारे हैं। इनमें कुछ अहम स्टॉक्स जो मेरी नज़र पर हैं, अगर आप छोटे स्टॉक की बात करें तो उसमें पहला नाम आता है मोरपेन लैब का। और उसी के साथ अगर बात करें, एक और स्टॉक है जिसका नाम है ग्रेनुलेस, और एक स्टॉक है जिसका नाम है सिक्वेंट। ये स्टॉक्स हलाल भी हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, अगर किसानों की बात करें और फार्मर सेक्टर की बात करें, यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें, तो उसमें आरसीएफ और चंबल फर्टिलाइज़र इस तरह के स्टॉक्स बहुत ऊपर आते हैं और स्टॉक भी अच्छे हैं और आने वाले वक्त में अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। देखिए, अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसका असर एक सेक्टर पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, वो है मेटल सेक्टर। अगर आपके पास भी मेटल सेक्टर का कोई स्टॉक है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप ये भी बताएं क्या वो डाउन जा रहा है या नहीं। देखिए, अगर मेटल स्टॉक की बात करें तो मेटल सेक्टर जो है वो आज डाउन रहा, 3% से भी ज़्यादा डाउन था। इसकी वजह ये रही कि ट्रंप ने जो है वो चाइना पर 10% का टैरिफ टैक्स लगा दिया है, उसी के साथ कनाडा पर भी लगाया है और एक कंट्री पर टैक्स लगाया गया है। कनाडा पर 25% का टैक्स लगाया गया है। दोस्तों, दूसरी तरफ डॉलर मजबूत हुआ है, जिसको देखते हुए मेटल सेक्टर पर दबाव पड़ेगा और इन स्टॉक्स में अगर नीचे की तरफ कोई अहम सपोर्ट टूटता है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए, मेरा तो ये मानना है जब तक मेटल सेक्टर डाउन है तो इससे दूर रहा जाए
और अगर आप पर अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं और आप पर लॉस है तो आप जल्दी ना करें, आप अच्छे से देखें और जब आपको लगे कि ये स्टॉक सही है तो आप उसे रखिए। आने वाले वक्त में वो रिकवर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे आ गया तो वो नीचे ही रहेगा। देखिए इस वक्त मार्केट कई महीनों से डाउन चल रहा है, एक हफ्ता डाउन रहता है या फिर 3-4 दिन ऊपर चला जाता है, इस तरह मार्केट बिहेवियर कर रहा है। ऐसे मार्केट में सबसे अच्छी अहम स्ट्रेटजी तो ये है कि हम किसी अच्छे स्टॉक में ट्रेड करें और जब प्रॉफिट हो तो अपना प्रॉफिट बुक करें और किसी और स्टॉक को तलाश करें। देखिए ये तमाम चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आप मार्केट को अच्छे से सीख जाएंगे और मार्केट को अच्छे से समझकर काम करेंगे। जैसा कि अगर आप बिना सीखे किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं, आपको उसके चार्ट का नहीं पता, आपको उसकी कैंडल स्टिक पैटर्न का नहीं पता, आपको उसके प्राइस एक्शन का नहीं पता, आपको इंडिकेटर की अच्छी नॉलेज नहीं है या आपको फंडामेंटल अच्छे से चेक नहीं करना आता, तो इन चीज़ों से भी आपको दिक्कतें हो सकती है। तो आप ये तमाम चीज़ें हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारे ज्वाइन बटन में ये तमाम वीडियोस अपलोड है, आप वहां पर जाकर हमारे ज्वाइन बटन में तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए एक और बहुत अहम न्यूज़ है, अगर आप उस पर भी नज़र रखेंगे तो आने वाले वक्त में आपको आगे लॉस से बचाया जा सकता है। वो है हमारे इंडियन रिजर्व आरबीआई बैंक के गवर्नर के अहम ऐलान की। देखिए आरबीआई गवर्नर के जो बैंक के मालिक हैं यानी कि जो गवर्नर हैं, वो एक अहम ऐलान करने वाले हैं 8 तारीख में, शायद उससे पहले। तो वो भी कोई कट का या फिर कोई टैक्स वगैरह का ऐलान करेंगे, उसका असर भी मार्केट पर आपको पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो उसको भी ध्यान में रखिएगा और उसी हिसाब से आप आगे की अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। देखिए अगर आप किसी भी स्टॉक को ये समझ कर लेते हैं कि ये बहुत नीचे आ गया है तो आप गलती कर सकते हैं और आप लॉस उठा सकते हैं। आपको उस स्टॉक को उसके प्रॉपर सपोर्ट पर लेना चाहिए और कोई अहम कैंडल पैटर्न या फिर कोई अच्छा चार्ट पैटर्न बने या कोई अच्छा ब्रेकआउट हो तभी किसी स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, तभी उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट आपको हर रोज़ नहीं बना कर देता, कई मर्तबा आपको परेशान करता है, कई मर्तबा आपको जल्दी दे देता है। तो आपको स्टॉक मार्केट के हिसाब से चलना है। अगर ट्रेंड अच्छा है तो आप एंट्री लें और अगर ट्रेंड अच्छा नहीं है तो आप ट्रेड अवॉइड करें। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से ये जो वक्त चल रहा है, इस वक्त अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे अच्छे रेट पर मिल रहे हैं, यानी कि बहुत ऊपर नहीं है। अगर वहाँ से इन स्टॉक में एंट्री की जाए और लंबे वक्त के लिए इन्वेस्टिंग की जाए तो अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, वो ऐसे वक्त को तलाश करते हैं जहाँ पर स्टॉक अच्छे रेट पर मिले। तो ये वही वक्त चल रहा है, काफ़ी दिनों के बाद ये वक्त आया है। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टिंग करना चाह रहे थे और आपको मौका नहीं मिल रहा था तो ये बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। आप इसको गनीमत समझते हुए किसी अच्छे स्टॉक में अपना प्लान बनाएं और अच्छे से एनालिसिस करें और अपने दम पर ही किसी ट्रेड को लें। देखिए अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी हमारा एक ऑफ़र चल रहा है, अगर आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको स्टॉक मार्केट की PDF बुक्स फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसी के साथ साथ हम आपकी रहनुमाई भी करेंगे अपने ब्रॉडकास्ट में शामिल करके और आपको स्टॉक मार्केट कोर्स फ्री प्रोवाइड कराएंगे। देखिए ये ऑफ़र कुछ दिनों के लिए है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक्स का। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए फिर आप अपस्टॉक को इंस्टॉल करिएगा। अगर आप उससे पहले ही इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो हो सकता है आपका अकाउंट हमारे साथ मैच ना हो। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो ख़बरें आपको बताई गई है ये बहुत अहम है। आपको ये ख़बर सुनकर कुछ अच्छी नॉलेज मिली हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अस्सलाम वालेकुम।